क्वेश्चन है 2019 का कैलेंडर कब दोहराएगा? 2019 का कैलेंडर कब दोहराएगा? क्या होगा इसका आंसर? 2039 आपने कहा। उसके लिए यहाँ पे इससे पहले लीप ईयर कितना है? तो कितना जोड़ने पे आ जाएगा? 3 साल जोड़ने पे है ना। यानी कि ये जो है ये लीप ईयर प्लस 3 है, तो लिखवाया गया है कि लीप ईयर में 3 साल ज्यादा वाला हो तो उसके लिए 11 साल जोड़ना पड़ता है। 11 साल जोड़ने पे ये 2030 हो जाएगा। यानी 2030 में ये फिर से रिपीटेशन करेगा, तो 2030। इसका मतलब 11 जोड़ने में दिक्कत हो रहा था। नहीं 39 30 दोनों अंतर होता है ना। अच्छा ठीक है, हो गया, लिख लीजिए। सिंपल सा पहचानना है कि लीप ईयर से कितना साल पहले है। अगर स्वयं लीप ईयर हो तो 28 साल जोड़ेंगे, लीप ईयर से 1 साल अधिक हो तो 6 साल जोड़ेंगे, 2 या 3 साल अधिक हो तो 11 साल जोड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2005 का कैलेंडर कब दोहराएगा? दो 2005 का कैलेंडर कब दोहराएगा? आंसर बताइए। 2011। क्या आपने देखा कि इससे पहले जो लीप ईयर है वो 2004 है, और 2004 में 8 साल जोड़ने पे 2005 आ जाएगा। दैट मीन्स ये लीप ईयर प्लस 1 है, और जब भी लीप ईयर से 1 साल अधिक हो तो इस वाला में कितना जोड़ना पड़ेगा? 6 जोड़ना पड़ेगा, और ये 6 जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 2011। ये कंफर्म सही भी है। ठीक है, तो वहां पे जो हम 28 साल जोड़ रहे थे शुरुआत में, ईयर में 28 साल, लीप ईयर से प्लस 8 साल ज्यादा हो तो 6 साल, है ना। उसके बाद ये 2 साल या 3 साल का डिफरेंस हो तो 11 साल। आखिर में ये लाया कहां से गया है, कैसे इसको देखा गया है, इसका बेस क्या है? तो इसका बेस जो है ये बोलता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक साल लेते हैं, कौन सा, यही वाला देख लेते हैं आप। जैसे यहीं पे तुरंत हमारे पास आया कि 2005 का कैलेंडर कब दोहराएगा, है ना। ये कब दोहराएगा? तो दोहराने का मतलब 1 जनवरी 2005 का मान लीजिए ये सोमवार था, तो आगे में 1 जनवरी तो सोमवार रिसेंट में कब आने वाला है, किस वर्ष आने वाला है। तो यहाँ पे इसका बेस बताया जा रहा है कि आखिर में इसमें 6 जोड़ने पे 2011 वाला जो आ रहा है, क्यों, यही वाला सही है। तो यहाँ पे 8 जनवरी 2005 है ना। अगले साल यानी कि 2006 में 8 जनवरी को देखा जाए तो कौन सा दिन होगा? अगर यहाँ पे सोमवार हो तो 5 6 8 साल का डिफरेंस है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे विषम दिन 1 मिलेगा, कोई भी लीप ईयर यहाँ पे नहीं है, तो 8 दिन जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे सोमवार है तो अगला दिन क्या मिलने वाला है? मंगलवार। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, ओके। 2007 में अगर पहुंचा जाए तो 6 7 1 साल बढ़ेगा तो 1 विषम दिन आ जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? बुधवार मिल जाएगा। उसके बाद ये 2008 में यू देखा जाए तो 2008 क्या है, 1 जनवरी, अभी भी इसके बीच में 29 फरवरी वाला शामिल नहीं है, तो यहाँ भी हम 1 ही जोड़ेंगे, तो बुधवार से 1 जोड़ने पे कितना हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा ये। ठीक है, 2009 में अगर पहुंचना हो तो यहाँ पे अब 2 साल जोड़ना पड़ेगा, सॉरी 2 विषम दिन जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में यहाँ पे जो 2008 है ये लीप ईयर है, और इनका 29 फरवरी इनके बीच में शामिल होगा, तो 2 जोड़ने पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे शनिवार, ये आ गया शनिवार। 2010 में यूं देखा जाए तो 1 साल बढ़ाएंगे, 1 विषम दिन बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? रविवार मिल जाएगा। उसके बाद जो है अगला 2011 में यूं देखा जाए तो फिर से 1 दिन बढ़ेगा, रविवार है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा?
यहाँ पे आ जाएगा सोमवार, यानी यहाँ पर 8 जनवरी 2011 को सोमवार मिलने वाला है। यहाँ भी 8 जनवरी को सोमवार था, वहां भी सोमवार था। ये भी हमारे पास जनरल ईयर है और 2011 भी जनरल ईयर है। उसका मतलब यहाँ से 8 जनवरी से यहाँ पे 31 दिसंबर तक 2005 का और वो 2011 का एकदम सेम टू सेम चलेगा। जनरल ईयर, वो भी जनरल ईयर था, इस वजह से। तो यहां से वहां जाने में हमें कितना साल लग गया? 6 साल। 8 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। तो वही जो है पहले से ही संशोधित करके यहाँ पे लाया गया है कि अगर लीप ईयर से 8 साल ज्यादा हो तो उसमें कितना जोड़ेंगे? 6। ठीक है। अगर मान लीजिए 2 साल ज्यादा हो, यानी कि यहाँ पर 2006 का पूछता, तो इसी तरह से अगर आप आगे जाओगे तो 11 साल के बाद जो है वो हमारे पास सेम टू सेम रिपीटेशन होता है 11 साल के बाद। इसलिए हमारे पास जब डिफरेंस 2 या 3 साल का हो ना, 2 या 3 साल का हो तो क्या करेंगे? उसमें 11 साल जोड़ देंगे। लेकिन लीप ईयर वाला जो 28 जोड़ने वाला जो मामला है, इसे मान लिया जाए कि कोई लीप ईयर है 2008, ये लीप ईयर है। तो यहां से जब हम 2009 में पहुंचते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे ये +2 करना पड़ेगा, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे ऐसे करते करते जैसे 7 जहां पे आता है ना, 7 दिन पूर्व जाता है, जहां पे 20वें दिन 0 हो रहा है और सेम टू सेम डे मिलने वाला होता है, तो वहां पे मिल जाता है कुछ और। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2008 है तो मान लीजिए अगला मिल रहा है 2013। ये लीप ईयर है और ये वाला कौन सा है? जनरल ईयर है। क्या इनका 8 जनवरी यहाँ भी 8 जनवरी दोनों सेम हो तो क्या ये दोनों को सेम कहा जाएगा? सेम नहीं हो रहा, क्योंकि यहां से 29 फरवरी तक तो सेम जाएगा, लेकिन 29 फरवरी इस वाला में तो नहीं है ना, यहाँ पे फॉल्ट मार देगा। इसलिए लीप ईयर वाला 6 साल या 11 साल के बाद नहीं, बल्कि सीधे 28 साल बाद आता है, सेम रिपीटेशन वाला।